तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ नेम्ड केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम लोग उनमें से जो रिएक्शंस हैं वो और नेम्ड रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शंस होगी वो होगी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शंस। डाई एजोटाइजेशंस की जो रिएक्शंस होती है ये एक्चुअल में एरोमेटिक एमीन्स जो होती हैं वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शंस करके डाई एजोटाइजेशन की रिएक्शंस में जो एमीन्स होती हैं वो डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1 डिग्री एमीन है तो 1 डिग्री एमीन में एनिलीन है। तो एनिलीन की अगर हम लोग रिएक्शंस जो होती है NH2 की रिएक्शंस हम लोग कराते हैं नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड क्या होता है? एक्चुअल में नाइट्रस एसिड HNO2 होता है। HNO2 की जो रिएक्शंस होती है लो टेम्परेचर में 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है, आइस कोल्ड टेम्परेचर में। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है N2Cl। हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है N2Cl, Cl- और N2 प्लस H2O। तो यहाँ पर ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाता है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक एमीन की जगह पर हम लोग अगर एलिफेटिक एमीन लेते हैं तो अल्कोहल मिलता है। जैसे हम लोग एथिल एमीन लेते हैं तो एथिल एमीन की अगर हम रिएक्शंस नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो नाइट्रस एसिड के लिए हम लोगों को रिएक्शंस मिलेगी जो, तो हमें वहाँ पर अल्कोहल मिल जाते हैं। जबकि अगर एरोमेटिक एमीन है तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो नाइट्रस एसिड है ये HNO3 और NaNO2 से मिलता है। HNO3 और NaNO2 से, HNO2 से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से हम लोगों को मिल जाते हैं ये नाइट्रस एसिड मिलता है। यहाँ पर NaCl रिमूव हो जाता है, NaCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ये Na और Cl रिमूव हो जाएगा, ये NaCl रिमूव होकर ये HNO2 बना देता है जो कि नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है एनिलीन से रिएक्शंस करेगा और एनिलीन को रिएक्शंस करके ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये इस रिएक्शन को नोट करेंगे और फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोगों की जो नेक्स्ट रिएक्शंस होगी वो होगी हेलोफॉर्म्स रिएक्शंस। अब हम लोगों की जो सेकंड रिएक्शंस होगी वो रिएक्शंस हम लोगों की कहलाएगी हेलोफॉर्म्स रिएक्शन। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होने वाली है। हेलोफॉर्म्स रिएक्शन किसी न किसी फॉर्म में हर ईयर पूछ ली जाती है। तो हम लोग देखते हैं हेलोफॉर्म्स रिएक्शन। हेलोफॉर्म्स रिएक्शंस जो होती हैं ये एक्चुअल में अगर कोई भी इसमें जो ग्रुप दिए गए हैं, जैसे हम लोग मान लें कि यहाँ पर CH3 है, CHOH है, ये ग्रुप है, या तो इसी में पाए जाते हैं CH3CO, ये ग्रुप है। इनमें से कोई भी ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इन ग्रुप में प्रेजेंट अगर कोई भी वहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट है ऐसा कोई कंपाउंड लिया जाए और उसको हम X2 से रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बेस की प्रेजेंस में अगर हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाते हैं हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म्स मिल जाने का मतलब यहाँ पर CHX3 क्या है? हेलोफॉर्म्स हैं, हेलोफॉर्म्स कहलाते हैं। हेलोफॉर्म्स यहाँ पर X कहाँ पर डिपेंड करेगा? अगर हम यहाँ Cl2 क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं तो यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म मिलेगा, और अगर हम लोग X2 की जगह पर या हेलोजन जो आयोडीन लेते हैं तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो अब हम लोग इनके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो अब हम लोग एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग अल्कोहल वाले ग्रुप में देख लेते हैं। तो अल्कोहल में अगर हम देखेंगे एथिल अल्कोहल है, क्योंकि एथिल अल्कोहल में क्या होगा, यहाँ पर एक H लग जाएगा। तो हम लोग एक रिएक्शंस देख लेते हैं CH3CH2OH की। अगर रिएक्शंस हमने Cl2 क्लोरीन से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH
तो अब हम लोगों को अगर NaOH के प्रेजेंस में हमने रिएक्शंस कराई है तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर CHCl3। अब यहाँ पर इनके जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो आपको याद रखने हैं कि इनके जो बाई प्रोडक्ट होंगे यहाँ पर NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस अब इसमें ये जो होगा वो एसिड भी बनाएगा और एसिड बना देगा HCOONA और प्लस वाटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस वाटर। तो इस टाइप से ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म्स बन जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है ये एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या कोई भी ऐसा अल्कोहल हो, जैसे हम कहेंगे अब अगर इसमें जैसे कार्बन है तो प्रोपेनॉल में आ जाएगा। तो जितना सेकंड कार्बन पे अगर जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है या ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं तो वो सभी हैलोफॉर्म्स रिएक्शंस देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक कीटोन की रिएक्शन देख लेते हैं। तो हम लोग एसीटोन में आ जाएंगे। तो एसीटोन में हम लोग देख लेते हैं CH3COCH3। इसमें देखो ये सेम ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है एसीटोन में। तो एसीटोन की अगर हम रिएक्शन Br2 से करा देते हैं तो Br2 में हम लोग क्या करते हैं NaOH की रिएक्शंस। तो हम लोग इसमें जो रिएक्शंस देखेंगे यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो CHBr3। तो इसको हम ब्रोमो फॉर्म बोलते हैं, CHBr3 प्लस NaBr प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में और प्लस वाटर बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमो फॉर्म मिल जाता है। तो इस टाइप से हम लोगों को ये रिएक्शन प्रिपेयर कर लेनी है। हम लोग एक रिएक्शंस और देख लेते हैं जिसमें हम लोग आयोडो फॉर्म बना लेते हैं। तो आयोडो फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं और रफ करने के बाद हम लोगों को जो थर्ड रिएक्शंस देखेंगे, येलो क्रिस्टल हमें आयोडो फॉर्म के मिल रहे हैं। तो चाहे हम अल्कोहल ले लें या कोई भी हम लोग कीटोन ले लेते हैं। तो कीटोन में जैसे हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं तो CH3CH2OH की अगर हम रिएक्शन I2 से कराते हैं, आयोडीन से, तो आयोडीन से कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर हम लोग जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है CHI3, ये है आयोडो फॉर्म प्लस NaI सोडियम आयोडाइड मिल जाएगा प्लस सोडियम फॉर्मेट या ये बन जाएगा HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर H2O बन जाएगा। तो इसका नाम होता है आयोडो फॉर्म मिल जाएगा, जो कि येलो क्रिस्टल होते हैं, येलो क्रिस्टल मिल जाते हैं। हम लोगों को ऐसे येलो क्रिस्टल इसमें मिल जाते हैं, ये बात आपको याद रख लेनी। तो ये है आयोडो फॉर्म के येलो क्रिस्टल ऐसे मिल जाते हैं। अब ये जो रिएक्शंस कहलाती है हेलो फॉर्म्स रिएक्शंस कहलाती है। कई बार ऐसे में कंपाउंड्स पूछ लिए जाते हैं कि हम लोगों को जैसे कोई भी कंपाउंड्स देखने हैं तो उसमें कौन सा हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। तो हेलो फॉर्म रिएक्शंस में हम लोगों ने जो अभी ग्रुप डिस्कशन किए हैं तो वो ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो आयोडो फॉर्म्स रिएक्शन देते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोगों की जो नेक्स्ट रिएक्शंस होगी वो रिएक्शंस होगी कैनिजारो रिएक्शंस। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शंस में हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी अगर हम एल्डिहाइड्स लेते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड्स होते हैं, अगर उनकी हम रिएक्शन कंसनट्रेटेड बेस से, कंसनट्रेटेड बेस मतलब 50% बेस होना चाहिए अप्रॉक्स, तो अगर हम उनकी रिएक्शंस बेस में कराते हैं तो जो अल्फ़ा
जिसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स हैं उनका 1 मोल ऑक्सीडाइज हो जाता है और 1 मोल रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शंस में हम लोग 2 मोल्स जनरली रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कैनिजारो रिएक्शंस में आपको ये याद रखना है एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये बात आपको याद रखना है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें जो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन किए होंगे वो कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ऐसे एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब उसमें कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो कैनिजारो रिएक्शंस, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वही कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक सिंपल रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जैसे हम HCHO है, इसकी हमने रिएक्शंस करा दी NaOH से। तो NaOH में रिएक्शंस कराएंगे तो इसके हमें 2 मोल्स लेने पड़ेंगे और यहाँ पर ये क्या कर देगा, जैसे हम इनको ये 50% इसकी कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो बेस है कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो 1 मोल जो होगा वो 1 मोल 1 कार्बन का यहाँ पर हम अल्कोहल बना लेंगे तो CH3OH बना लेगा, और दूसरा जो बनेगा वो ऑक्सीडाइज होके यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बनना चाहिए, लेकिन बेस की प्रेजेंस है तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, मतलब 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो गया और 1 मोल का रिडक्शन हो जाता है। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं ये कैनिजारो रिएक्शंस है। तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है मेथिल एल्कोहल, और ये है सोडियम फॉर्मेट। वहाँ 1 मोल का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब 1 मोल का ऑक्सीडेशन होके फॉर्मिक एसिड बना, लेकिन यहाँ बेस की प्रेजेंस है तो सॉल्ट बना दिया है। और यहाँ पर 1 मोल का रिडक्शन हुआ, मतलब एल्डिहाइड रिड्यूस होकर कहाँ पर आते हैं, एल्कोहल में, तो एल्कोहल बन जाता है। ऐसे हम लोग एक बेंजीन की रिएक्शंस देख लेते हैं। तो बेंजीन की रिएक्शंस में हम लोग C6H5CHO, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के अगर हम लोग रिएक्शंस कराते हैं, चाहे KOH हो या NaOH हो, कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए 50%। तो यहाँ पर KOH होना चाहिए कंसनट्रेटेड। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो रिड्यूस होकर फिनॉल नहीं बनाता है, फिनॉल, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है बेंजीन के अलावा, बेंजीन रिंग के अलावा क्या है, यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका जो रिडक्शन है वो बन जाएगा C6H5CH2OH, ये बनाता है, CH2OH बना देगा। और जबकि जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो बन जाएगा बेंजोइक, सोडियम बेंजोएट, C6H5COONA। तो इस टाइप से 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे मोल का रिडक्शंस हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही हम लोग अगर देख लेते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसमें देखें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इनको अलग अलग रिएक्शंस पे लिया है, तो यहीं पे समराइज हो जाएगी रिएक्शन। इसका नाम होता है, नाम लिख लें इसका, बेंजिल एल्कोहल। अभी हम लोग बात करेंगे बेंजिल, बेंजल और बेंजो, तीनों जो ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसको अभी कंप्लीट करने के बाद अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो है, तो क्रॉस कैनिजारो को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे सेपरेट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस में आप यहाँ पर लिख लें, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर ऐसे 2 एल्डिहाइड, डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं। अब अभी तक हम लोग सेम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे थे डिफरेंट एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे हमने कहा है कि C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है और HC
HCHO है, HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर हम ऐसे एल्डिहाइड्स की रिएक्शन जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे में अगर हम लोग 50% बेस लेते हैं, जैसे हम लोगों ने NaOH ले लिया है 50% या कंसनट्रेटेड कह सकते हैं, 50% NaOH ले लिया है, तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो एलिफेटिक है या जो लो कार्बन का है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड वाला है मॉलिक्यूल ये रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में, और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो HCOONA, क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो यहाँ पर ये है बेंजिल एल्कोहल, और यहाँ पर ये है सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। यहाँ पर ये है बेंजल्डिहाइड और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके बाद भी ये क्या करते हैं, क्रॉस का नज़ारो देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सिंगल मॉलिक्यूल लिया जाएगा, सिंगल कंपाउंड लिया जाएगा, तो वो एक ही कंपाउंड दोनों में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है। जबकि यहाँ पर अलग अलग लेंगे तो जो लो कार्बन का है जिसमें ऑक्सीडेशन आसानी से है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जबकि दूसरा रिड्यूस हो जाता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेंजल और बेंजो। जैसे हमने यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल लिखा है, ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन में जनरली हम लोग देखते रहते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन में कई बार ऐसा होता है कि CH2 के बाद एक वैलेंसी खाली होती है, और कई बार बेंजीन में CH के बाद यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली होती है, यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली है। और हम लोग देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि बेंजीन में कार्बन का ये 3 वैलेंसी खाली होती हैं। तो अब इनमें अलग अलग नाम होता है, इसका नाम होता है बेंजिल, और इसका नाम होता है बेंजल, और इसका नाम होता है बेंजो। अब देखो जैसे इनके नाम, यहाँ पर OH लगा है तो बेंजिल अल्कोहल, यहाँ पर क्लोरीन लगी है तो बेंजिल क्लोराइड, यहाँ पर 2 क्लोरीन लिखी है तो बेंजल क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखी है तो बेंजो ट्राइक्लोराइड्स, या यहाँ पर बेंजल डाइक्लोराइड्स, ऐसे हो जाते हैं इनके नाम। तो ये आपको थोड़ा सा याद कर लेने हैं, बेंजल और बेंजो इस टाइप से इनकी रिएक्शंस में होते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शंस जो है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वुड्स रिएक्शंस जो है एल्केन के प्रिपरेशन में हम लोग डिस्कशन करते हैं वुड्स रिएक्शन का, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वुड्स रिएक्शंस जो होती है एक्चुअल में ये एल्केन के प्रिपरेशन का है, लेकिन हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसमें 2 मोल एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो सोडियम मेटल से रिएक्शंस करते हैं इन द मीडियम ऑफ ड्राई ईथर के मीडियम में अगर सोडियम मेटल से रिएक्शंस करते हैं एल्किल हैलाइड्स तो वहाँ पर हम लोगों को मिल जाते हैं एल्केन। तो हम लोग पहले जनरली देख लेते हैं RX एल्किल हैलाइड होते हैं, RX एल्किल हैलाइड 2 मोल्स लिए गए, सोडियम रिएक्शन मेटल लिया गया है और ड्राई ईथर लिया जाता है। ड्राई ईथर ये मीडियम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सोडियम जो होता है ये 2NaX, यहाँ पर हमने सोडियम के 2 मोल्स ले लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है R प्लस 2NaX। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है ये एल्केन मिल जाता है, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने एल्किल हैलाइड लिया होता है। अब हम लोग एक रिएक्शन इसमें देख लेते हैं CH3Cl। इसी को हम लोग वैसे 2 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लोगों ने ऐसे लिख रखा है 2Na। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम लोग इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3
प्लस 2NaCl मिल जाता है। तो हम लोगों को यहाँ मिल जाता है एथेन, एथेन मिल जाता है। जबकि हम लोगों ने यहाँ लिया होता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इस रिएक्शंस में सबसे जो मेन बात है वो आपको याद रखना है कि इससे सिंगल कार्बन का जो एल्केन है वो कभी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम से कम हम एक कार्बन के एल्किल हैलाइड लेंगे तो उससे हमें 2 कार्बन्स का जो एल्केन मिलेगा वो मिल जाता है। तो इसमें हमें एक बात पे याद रखनी है, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर, मेथेन कैन नॉट बी prepared by this method। तो इस मेथड से हम लोग मेथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग वुर्ज रिएक्शंस का एक जो मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। तो वुर्ज-फिटिग रिएक्शंस में हम लोग जो अभी देखने जा रहे हैं वो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दोनों मोल एल्किल हैलाइड एक जैसे लिए हैं या ये एलिफेटिक हैं, एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन है। लेकिन अगर हम लोग वुर्ज-फिटिग रिएक्शंस देखेंगे तो एक जो एल्किल हैलाइड होगा इसका 1 मोल एलिफेटिक होगा और दूसरा मोल होगा एरोमेटिक। तो यहाँ पर अगर 1 मोल एल्किल हैलाइड एलिफेटिक है और दूसरा मोल एरोमेटिक है तो ऐसे जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो वुर्ज-फिटिग रिएक्शन देते हैं। तो अब नेक्स्ट रिएक्शंस जो हम लोग देखते हैं वुर्ज-फिटिग रिएक्शंस, तो इसको नोट कर लेंगे। वुर्ज-फिटिग रिएक्शन देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे वुर्ज-फिटिग रिएक्शन, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। वुर्ज-फिटिग रिएक्शंस में क्या है, यहाँ पर हम लोग 1 मोल एल्किल हैलाइड एलिफेटिक लेंगे और 1 मोल एल्किल हैलाइड हम लोग एरोमेटिक लेंगे। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने RX लेते थे और यहाँ पर AR लेते हैं। AR का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग है ना। तो यहाँ पर हम लोग 1 मोल एल्किल हैलाइड एलिफेटिक है और 1 एरोमेटिक है। इसकी हम रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं, 2 मोल सोडियम, तो हम लोगों को यहाँ पर सोडियम हैलाइड मिल जाता है, प्रेजेंस वही ड्राई ईथर की रहेगी और हम लोगों को मिल जाता है R और यहाँ पर मिल जाता है AR प्लस 2 मोल NaX, 2 मोल NaX। एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें हम लोगों ने कहा है कि हमने क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड लिया है, तो मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में हम लोग ये मान लें कि Cl है और इसकी रिएक्शंस हमने करा दी है सोडियम से, सोडियम मेटल से, और इसमें हमने दूसरा मोल जो लिया है एल्किल हैलाइड का वो हमने लिया है CH3Cl। CH3Cl को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख दें Cl और CH3Cl इस टाइप से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ये 2 मोल NaX रिमूव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ये जो CH3 है वो इसमें अटैच्ड हो जाता है और बना देता है टोलुइन। यहाँ पर मिल जाएगा हमें CH3 प्लस 2 मोल NaX, तो ये बन जाएगा हमें टोलुइन मिल जाता है, टोलुइन मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन, ये भी एक एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड है, यहाँ पर ये एरिल हैलाइड है, ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसी को हम लोग एरिल हैलाइड भी कहते हैं। एरिल हैलाइड है मतलब बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है या फेनल ग्रुप से जुड़ा होता है। तो ये एरिल हैलाइड है और ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की रिएक्शंस जो होती है वो कंबाइंड होकर हम लोगों को मिल जाता है टोलुइन। तो ये वुर्ज-फिटिग है। बस आपको डिफरेंस याद रखना है कि वुर्ज रिएक्शंस में दोनों मोल एलिफेटिक होंगे और अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर फिटिग रिएक्शन है तो फिटिग रिएक्शंस में 1 मोल एलिफेटिक और दूसरा मोल एरोमेटिक होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसी में फिटिग रिएक्शंस, जो जनरली एक ही नाम जैसी होती हैं लेकिन हम लोगों को कंफ्यूज करती हैं रिएक्शंस। तो आप लोग देख लेते हैं फिटिग रिएक्शंस। ओनली फिटिग रिएक्शन होगी तो दोनों मोल इसमें क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो दोनों मोल एरोमेटिक में हम लोग देख लेते हैं फिटिग रिएक्शंस। फिटिग रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पर होगा
ArX, ये एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड को हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सोडियम मेटल से रिएक्शंस कराते हैं और हम लोग यहाँ पर ड्राई ईथर लिया जाएगा, तो यहाँ पर 2 मोल NaX रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर एरिल हैलाइड के 2 मोल्स आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 2 मोल ऑफ NaX। इसके लिए हम लोग एक देख लेते हैं, जैसे रिएक्शंस में हम लोग कहें तो बेंजीन के, क्लोरोबेंजीन के हमने 2 मोल ले लिए, क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल प्लस क्लोरोबेंजीन, तो अब इसमें क्या होगा, ये इस प्रकार से NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर हमें ईथर रख देना है, ईथर की प्रेजेंस होगी और हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है ये डाइफेनिल मिल जाता है। यहाँ पर डाइफेनिल प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, इस प्रकार से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इस प्रकार से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये है डाइफेनिल प्लस 2 मोल NaX रिमूव हो जाएगा प्लस 2 मोल NaCl रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से ये फिटिक रिएक्शन है। तो हम लोगों ने एक ही रिएक्शंस में देख लिया, वुड्स रिएक्शन, दोनों मोल एल्किल हैलाइड होंगे जो एलिफेटिक होंगे, और जो वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी 1 मोल एल्किल हैलाइड एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक, और जो फिटिक रिएक्शंस है इसमें 2 मोल एरोमेटिक होते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस। नेक्स्ट हम लोगों की जो नेम्ड रिएक्शंस है उस रिएक्शंस का नाम है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट के स्मेल पर इसका नाम रखा गया है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें मस्टर्ड ऑयल लाइक इसमें स्मेल आती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोथायोसाइनेट बनता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो प्राइमरी एमीन्स होती हैं ये कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करके, और इसमें प्रेजेंस रहती है मरकरी HgCl2 की। तो हम लोग इसमें रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे प्राइमरी एमीन एलिफेटिक होनी चाहिए, एलिफेटिक एरोमेटिक नहीं। तो यहाँ पर C2H5NH2 की रिएक्शंस अगर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड CH2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2, तो ये प्रेजेंस रहेगी और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है C2H5NCS। यहाँ पर हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम लोगों को मिल जाएगा NCS प्लस अब जो यहाँ बचा हुआ जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोगों को मिलेगा वाटर के H2S के गैस के फॉर्म में मिल जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिल जाती है। तो अब हम इसकी थोड़ा सा रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे C2H5NH2 है, NH2 को हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं NH2 है, और इसकी रिएक्शंस हम लोगों ने कार्बन डाइसल्फाइड से कराई है। तो कार्बन सल्फाइड ये है, कार्बन ऐसे लिखो, कार्बन सल्फर और सल्फर। तो यहाँ से ये रिएक्शंस जो ये रिमूव हो जाएगा H2S, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है C2H5N के बाद यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर मिल जाएगा NCS। इसका नाम होता है एथिल आइसोथायोसाइनेट, इसका नाम होता है एथिल आइसोथायोसाइनेट। ये एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है और बन जाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। ऐसे ही हम लोग एक मेथिल आइसोथायोसाइनेट का हम लोग
प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेथिल आइसोथायोसाइनेट वही है MIC, मेथिल आइसोथायोसाइनेट, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है या रिस्पॉन्सिबल थी। तो हम लोग अगर यहाँ पर मेथिल एमीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2 कराएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा CH3NCS। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोथायोसाइनेट, जिसका नाम है MIC जनरली कहते हैं, और भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल मानी गई है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ नेम्ड रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया। अब जो शेष रिएक्शंस होगी उन रिएक्शंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेना।